चलिए आज फिर से आप सभी विद्यार्थियों को वेक्टर अलजेब्रा के लेक्चर 23 में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज फिर हम लोग कुछ सीखते हैं, सिखाते हैं और सीखने और सिखाने का कार्य बखूबी निभाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, और ये टाइप 3 का क्वेश्चन है एक्सरसाइज 25.2 का। 42 में क्वेश्चन कहता है लेट वेक्टर a इक्वल टू i प्लस 2j एंड b इक्वल टू 2i प्लस j। इज के लिए दो क्वेश्चन अराइज किए गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। कहता है क्या a और जो b है इन दोनों का जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है। इसको निकालना है। जवाब होगा एस से नो में, जब तक हम बना नहीं लेते हैं। दूसरा आर द वेक्टर्स ए एंड बी आर इक्वल। कहते हैं वेक्टर ए और बी इक्वल है। क्वेश्चन में यहाँ पर इसलिए ऐसा दिया गया कि आपके अंदर छोटी सी छोटी जो गलतियां होंगी इस क्वेश्चन में सुधारने का मौका दिया गया है। यहाँ आप देखेंगे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, और यहां आप देखेंगे अभी हम सोल्व करेंगे इसको कि वेक्टर ए और बी बराबर नहीं है। इसका मतलब हो गया कि मैग्नीट्यूड बराबर हो तो वेक्टर बराबर हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि इक्वल वेक्टर में हम लोग क्या सीखे थे, मैग्नीट्यूड इक्वल होने के साथ साथ डायरेक्शन भी इक्वल होना चाहिए। ठीक, तो चलिए हम उसको बनाते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला सॉल्यूशन है, पहला का सॉल्यूशन है। आगे चूंकि गिवन क्या है, सिंस वेक्टर ए इक्वल टू क्या है i प्लस 2j बोला है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे को इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, i का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, i का कोएफिशिएंट का स्क्वायर कितना है, i कितना है 1 का स्क्वायर, j का कोएफिशिएंट का स्क्वायर 2, 2 2 जा 4 1 क्या मिलेगा 5 मिलेगा। तो अंडर रूट 5 मिलेगा। ये इम्परफेक्ट है इसलिए रूट 5 छोड़ देंगे, इसको मैं इक्वेशन 1 कह दूं। ठीक, चलिए आगे हम लोग क्या दिया गया है, वेक्टर बी दिया गया है, क्या है 2i प्लस j दिया गया है। देयरफॉर क्वेश्चन के अनुसार मुझे क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड हम लोगों ने क्या सीखा है, i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर j का कोएफिशिएंट का स्क्वायर के नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, उससे के हो लिखना चाहो जीरो आएगा। अब b हम लोग देखेंगे तो मेरा क्या मिलेगा √5 मिलेगा। अब इक्वेशन 1 और 2, अब इक्वेशन 1 और 2 को दोनों को कंपेयर कीजिए, ये भी √5 है, ये भी √5 है, इसकी भी लेंथ है √5, इसकी भी लेंथ है √5, इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिला, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक, तो यहां पर पूछा था इज क्या है, तो वो जवाब देंगे एस। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ये हमारा आंसर हो गया पहले प्रश्न का। हाँ, अब दूसरे प्रश्न में क्या है वो हम ध्यान से देखेंगे। दूसरा प्रश्न क्या है, आर द वेक्टर्स ए एंड बी आर इक्वल। तो हम आपको एक रिमार्क लिखते हैं, इस बात को आप ध्यान देंगे कि इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए। ठीक है, इसको मैं थ्योरी में बता चुका हूं लेकिन फिर से मैं लिख दे रहा हूं। यदि दो वेक्टर इक्वल होंगे, ठीक है, कंपोनेंट वेक्टर इक्वल होंगे यदि उनके साइन के साथ साथ कोएफिशिएंट इक्वल होगा, कोएफिशिएंट ऑफ i, कोएफिशिएंट ऑफ j, कोएफिशिएंट ऑफ k क्या होगा, इक्वल होगा। वेक्टर्स आर इक्वल इफ and only if their coefficients
coefficient of I, J and K are equal। इसका मतलब है कि दो या दो से ज्यादा वेक्टर हैं, 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स होंगे, आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस आर इक्वल। ये तो डेफिनेशन वाली बातें हो गई। हाँ, लेकिन जब तो वेक्टर आपको कंपोनेंट वेक्टर दिखेंगे तो आप उसको कैसे पहचानोगे कि वेक्टर इक्वल है कि नहीं है। हाँ, तो हम लोग क्या देखेंगे कि आई, जे और के का जो कोएफिशिएंट होगा वो इक्वल होना चाहिए बहादुर, तब जाके वेक्टर्स आपस में इक्वल होंगे। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखें इस कॉन्सेप्ट में। दूसरा क्वेश्चन हम लोग क्या कहता है, ध्यान दीजिए। सिंस हमारा क्या दिया गया है, वेक्टर ए इक्वल टू दिया गया है आई प्लस 2j एंड वेक्टर बी क्या दिया गया है, वेक्टर बी क्या दिया गया है 2i प्लस j। हाँ, अब इनमें देखें आई वेक्टर ए में कोफिशिएंट आई का आई का कोफिशिएंट कितना है 1 है, यहाँ आई का कोफिशिएंट कितना है 2 है। गया काम से, एक भी इक्वल ना हो तो भी इक्वल नहीं होगा। यहाँ जे का कोफिशिएंट कितना है 2 है, जे का कोफिशिएंट कितना है 1 है, गया काम से, यहाँ इक्वल नहीं होगा। तो हम लिख देंगे सिंस कोफिशिएंट्स ऑफ आई, जे एंड के ऑफ वेक्टर्स A and B are unequal, therefore vector A not equal to B। आपको पूछा था आर द वेक्टर ए बी इक्वल, बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे नो, therefore कह सकते हैं नो वेक्टर्स A and वेक्टर B are not equal। आसान क्या, ये हमारा आंसर हो गया। ये आंसर होने के बाद किसी के मन में ये ख्याल उठ रहा होगा कि सर कोफिशिएंट का वेक्टर के इक्वल और ना इक्वल होने में क्या संभावना है, क्यों हम लोग कहें कि कोफिशिएंट इक्वल नहीं है तो वेक्टर इक्वल नहीं है, क्यों? तो चलिए इसका भी वेरिफिकेशन थोड़ा देख लेते हैं, ध्यान से देखेंगे, सावधानी से देखेंगे, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, जरा ध्यान दीजिए। तो मेरा क्या मिलेगा बहादुर, जरा गौर करेंगे। चलिए मैं इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि फोटोशॉप डायग्राम एक ऐसे चीज होते हैं जो मुझे साक्षात दर्शन देते हैं कि है कहां से। ठीक है, चलिए इसको मैं, ये एक्स एक्सिस है तो इधर आई होगा, ये वाई एक्सिस है, इधर आई वाले कोफिशिएंट होंगे, ये इधर जे वाले कोफिशिएंट होंगे, और ये हमारा एक्स है, वाई है, और ये जे है, हाँ 0 है, ओरिजिन है। तो चलिए मैं यहाँ पर 1 लूं, यहाँ पर 2 लूं, फिर यहाँ 1 लूं, फिर यहाँ पर 2 लूं। ठीक है, चलिए ये हमारा 1 है बहादुर, ये हमारा 2 है बहादुर, ये 1 है और ये 2 है। सर दोनों को आपने पॉजिटिव क्यों लिया, कि मैंने देखा प्रश्न में कि सारे के सारे जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव हैं। डायग्राम बनाएंगे, तो चलिए वेक्टर ए निकालते हैं। आई का कोफिशिएंट कितना है 1 है, चलिए 1 लिए। जे कोफिशिएंट कितना है 2 है, ये पॉइंट आएगा, ये मेरा कितना आएगा 1 2 आएगा, आएगा नहीं। आई का कोफिशिएंट कितना है 1 है, जे का कोफिशिएंट कितना है 2 है। अब इसको ज्वाइन किया जाए, इधर जाएगा, ये हमारा कौन है बहादुर, वेक्टर ए है। चलिए ठीक, बी क्या है, आई का कोफिशिएंट कितना है 2 है, जे कोफिशिएंट कितना है 1 है, यहां पर आएगा, ये 2 1 पॉइंट है। अब इसको ज्वाइन करेंगे, हाँ, और ये कौन है, बी वेक्टर है बहादुर। अब आप देखेंगे कि ये दोनों का तो लेंथ सेम है, लेकिन डायरेक्शन किधर है, दोनों का सेम है क्या, वो उधर जाने का इधर जाने का, और जब इधर उधर जाने का तो वेक्टर बराबर नहीं होने का।
तो यहाँ पर हम लोग इक्वल वेक्टर का क्या डेफिनेशन जानते हैं, लेंथ इक्वल होने का और डायरेक्शन भी इक्वल होने का। लेकिन यहाँ लेंथ तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन इक्वल नहीं है। सो बाय डायग्राम वेक्टर ए नॉट इक्वल टू वेक्टर बी। आई होप गाइड का आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि कोफिशिएंट के इक्वल नहीं होने के कारण वेक्टर इक्वल क्यों नहीं होते हैं। इज इट क्लियर? तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या होगा, कंडीशन क्या जो दिया गया उससे। सो बाय वेक्टर ए इक्वल टू एक्स आई प्लस 2j प्लस जेड के एंड बी वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस वाई जे प्लस के आर इक्वल। कहता है कि ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी इक्वल हैं, तो बताइए x का वैल्यू क्या होगा, z का वैल्यू क्या होगा और y का वैल्यू क्या होगा। कितना आसान क्वेश्चन है, ध्यान देना। सिंस गिवन में क्या है, गिवन क्या वेक्टर a इक्वल टू एक्स आई प्लस 2j प्लस जेड के एंड वेक्टर बी इक्वल टू क्या दिया गया है 2i प्लस वाई जे प्लस के। और क्या दिया गया है, सिंस वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इक्वल। तो बताइए देयरफॉर हम लोग क्या मिला, वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी। तो चलिए वेक्टर ए का वैल्यू लाते हैं, तो क्या है एक्स आई प्लस 2j प्लस जेड के इक्वल टू 2i प्लस वाई जे प्लस जे प्लस के। हाँ, और अभी अभी हमने बतलाया था कि दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं, जब उनकी कोफिशिएंट i का कोफिशिएंट इक्वल हो, j का कोफिशिएंट इक्वल हो और k का कोफिशिएंट इक्वल हो। तो देखिए i का कोफिशिएंट i के साथ इक्वेट करेंगे, j का कोफिशिएंट j के साथ इक्वेट करेंगे और z का कोफिशिएंट k का कोफिशिएंट k के साथ इक्वेट करेंगे। तो इसी बात को हम लिखते हैं कि इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ सिमिलर टर्म, समान टर्म के जो कोफिशिएंट होंगे उसको इक्वल करेंगे। नाउ इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ सिमिलर टर्म। हाँ, ये जो बात है ये लिखने का हक किसने दिया, ये इक्वल साइन। क्यों, क्योंकि ये वेक्टर दोनों इक्वल हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, तो जरा गौर से देखेंगे बहादुर। देयरफॉर x का वैल्यू देखिए, x i का कोफिशिएंट x, तो i का कोफिशिएंट 2, बता देयरफॉर x इक्वल टू क्या मिला 2, y इक्वल टू क्या मिला, देखिए y इक्वल टू क्या मिला 2 एंड z इक्वल टू क्या मिला, z के का कोफिशिएंट z है, के कोफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 है, तो क्या मिला 1 और ये हमारा आंसर हो गया। इज इट क्लियर? इसका मतलब x का वैल्यू 2 होगा, y का वैल्यू 2 होगा, z का वैल्यू 2 होगा, तभी संभव है कि ये जो दो वेक्टर दिए गए हैं वो इक्वल होंगे। इज इट क्लियर? तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 44 की ओर आते हैं। क्या कहता है, कहता है कि इफ a and b आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। नॉन कोलिनियर वेक्टर्स मतलब एक ही लाइन पे नहीं है, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे है, वेक्टर ए और बी एक ही लाइन पे है। यहां कह रहा है दोनों एक ही लाइन पे नहीं है, नॉन कोलिनियर है, असमरेख है, असमरेख है मतलब एक ही रेखा में नहीं है, हालांकि उससे कोई मतलब नहीं है। तब कहता है वेक्टर्स एंड वेक्टर ए इक्वल टू दिया, देखिए आई नहीं दिया गया है यहाँ पर, ए दिया गया बी दिया गया, इसलिए इसका चर्चा कर दिया गया है ताकि ए यहाँ जो वेक्टर ए है इसको आप आई नहीं समझो, ये बी है वेक्टर इसको जे मत समझो। ये ए अलग वेक्टर है और ये बी अलग वेक्टर है, इसके साथ आई जे के होगा, इसके साथ आई जे के होगा।
फिर बात की बात है, वेक्टर ए इस फॉर्म में दिया गया है, वेक्टर बी दिया गया है, और कहता है फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सच दैट मतलब एक कंडीशन दिया गया है कि ये कंडीशन दिया गया है, तो इस कंडीशन के थ्रू आउट आपको निकालना है कि x और y का वैल्यू क्या होगा बाहर की। चलिए हम देखते हैं क्या दिया गया है। यहाँ डायरेक्ट इक्वल दिया गया था, अब डायरेक्ट इक्वल नहीं है, वहां कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई के साथ इक्वल है। जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे, सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। गिवन वेक्टर ए, कैपिटल वेक्टर ए इक्वल टू स्मॉल ए, क्यों नहीं बोला है, क्योंकि यहाँ स्मॉल ए का चर्चा किया है, x प्लस 4y वेक्टर ए प्लस 2x प्लस y प्लस 1 वेक्टर b एंड क्या है वेक्टर b इक्वल टू क्या है y माइनस 2x प्लस 2 वेक्टर a प्लस 2x माइनस 3y माइनस 1 वेक्टर b। हाँ, और एंड क्या दिया गया है, जरा गौर करिए, एंड ये भी दिया गया है, जरा ध्यान देंगे क्या दिया गया है, 3 वेक्टर a इक्वल टू 2 वेक्टर b। क्या दिया गया है, 3 वेक्टर a इक्वल टू 2 वेक्टर b, ये दिया गया है। हाँ, चलिए वैल्यू पुट करते हैं, ये हमारा 3 है, a वेक्टर कितना दिया गया है, x प्लस 4y इंटू वेक्टर ए प्लस क्या है 2x प्लस वाई प्लस 1 वेक्टर बी इक्वल टू 2, वेक्टर बी कितना है, देखिए y माइनस 2x प्लस 2 वेक्टर ए प्लस यहाँ क्या मिलेगा 2x माइनस 3y माइनस 1 वेक्टर बी, ठीक ना। जरा गौर करेंगे, यहां भी तो इक्वल साइन है, यहां भी तो इक्वल साइन है, इक्वल साइन है इसका मतलब क्या, ए का कॉपी ए इधर भी है, ए इधर भी, ए का कोएफिशिएंट इक्वल होगा, बी का कोएफिशिएंट इक्वल होगा, तो उसको इक्वल करने से पहले हम लोग क्या कर लेंगे, सारे को सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहां क्या मिलेगा 3x प्लस 12y वेक्टर ए प्लस 6x प्लस 3y प्लस 3 वेक्टर बी इक्वल टू 2y माइनस 2 टू जा 4x प्लस 2 टू जा 4 वेक्टर ए प्लस, देखिए प्लस से क्या मिलेगा 2 टू जा 4x माइनस 3 टू जा 6y और माइनस 2 वेक्टर बी। हाँ, अब क्या करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको मैं इरेज कर दूंगा, ठीक। अब जैसा कि यहाँ a है, यहाँ भी a है, कोएफिशिएंट इक्वेट होगा, यहाँ b है, यहाँ भी b है, इसका मतलब a का जो पूरा कोएफिशिएंट इधर है उस पूरा कोएफिशिएंट के इक्वल होगा, इधर b का जो कोएफिशिएंट है उसकी कोएफिशिएंट के इक्वल होगा। तो इसी बात को लोग क्या करते हैं, लिखते हैं नाउ इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ सिमिलर टर्म्स। हाँ, तो बताइए हम लोग क्या मिलेगा, a का क्या 3x प्लस 12y इक्वल टू, ये पूरा मिलेगा, तो बताते जाइए आप क्या क्या मिलेगा, बताइए 3x प्लस 12y हाँ इक्वल टू 2y माइनस 4x प्लस 4, हाँ ये मिला। एंड चलिए b के लिए बताइए, तो b के लिए क्या है 6x प्लस 3y प्लस 3 इक्वल टू इधर क्या है 4x माइनस 6y माइनस 2। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, x को x के साथ y के साथ, और ये कर लेते, देखिए
3x प्लस 4x प्लस 12y माइनस 2y इक्वल टू 4 बच गया। तो क्या मिला 7x प्लस 10y इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1। हाँ, उसी प्रकार हम इधर सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है ध्यान देखिए 6x प्लस इधर आके माइनस 4x होगा, माइनस 4x प्लस 3y और इधर प्लस 6y होगा एंड इक्वल टू ये -2 है और ये -3 हो जाएगा। तो हमारा क्या मिलेगा बहादुर 2x मिलेगा प्लस 9y मिलेगा इक्वल टू -5 मिलेगा। इक्वेशन 2। आई होप दैट इक्वेशन 1 और 2 को आप सॉल्व कर लेंगे और x y का वैल्यू निकाल लेंगे। वही ना पूछा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो क्या करेंगे नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 एंड 1 एंड 2 सॉल्व करेंगे तो आपका x का वैल्यू मिल जाएगा और y का भी वैल्यू मिल जाएगा और ये आपका फ्री हो गया। आप इसको सॉल्व कर लेंगे। इज इट क्लियर? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे का क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए बाद में 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इफ a इक्वल टू xi प्लस 2j माइनस zk एंड b इक्वल टू 3i माइनस 4j प्लस k आर टू इक्वल वेक्टर्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y प्लस z। 43 क्वेश्चन की बात करें तो वहां बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z। तो सिमिलरली x y z जो 43 में जैसे निकाले थे वैसे इसमें निकाल लेंगे और फाइनली x y z का पार्टिकुलर वैल्यू नहीं छोड़ना है, ऐसा x प्लस y प्लस z हम लोग को निकाल लेना है। यहाँ कहता था कि x प्लस 2y प्लस 3z निकालें, x में से हम कुछ भी कर सकता था लेकिन सबसे पहले x प्लस y प्लस z का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, x का वैल्यू चाहिए, y का वैल्यू चाहिए और z का वैल्यू चाहिए। तो चलिए टूट पड़ते हैं x और y और z का वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन। तो क्या मिलता है, सिंस क्या दिया गया देखिए आप, सिंस क्या दिया गया वेक्टर a इक्वल टू xi प्लस 2j माइनस zk, हाँ, एंड b वेक्टर इक्वल टू 3i माइनस 4j प्लस k आर टू इक्वल वेक्टर। इसका मतलब क्या है, एंड ये भी दिया गया है वेक्टर a इक्वल टू वेक्टर b। इसका मतलब a का वैल्यू xi प्लस 2j माइनस zk इक्वल टू 3i माइनस 4j प्लस k। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल है तो क्या करेंगे, नाउ इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ सिमिलर टर्म्स। हाँ, तो बताइए हमारा क्या मिलेगा, x इक्वल टू 3। देखिए बहादुर में x का वैल्यू 3 है, 2 का वैल्यू क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है क्योंकि y कहीं दिख नहीं रहा है। आई होप दैट कि ये y है। हाँ, तो हमको क्या मिलेगा, ये 2 इक्वल y मिलेगा, ये y है और z दिया गया है, देखिए, और 2 इक्वल टू माइनस वाई और माइनस जेड इक्वल टू माइनस, ठीक। चलिए, हाँ, तो मेरा क्या मिलेगा, इसको y कर दिया जाए, क्वेश्चन स्प्रिंग था, तो मेरा क्या मिलेगा, देयरफॉर x इक्वल टू बोला जाए x इक्वल टू 3, 2 इक्वल टू माइनस y इक्वल टू -2, तो बताइए y इक्वल टू -2 एंड z इक्वल टू क्या मिलेगा, -z इक्वल टू 1, तो z इक्वल टू -1 मिलेगा। हमें क्या फाइंड करना है बहादुर, वी हैव टू फाइंड
हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, x प्लस वाई प्लस जेड। चलिए x को ढूंढते हैं, कितना है 3 है, y को ढूंढते हैं -2, z को ढूंढते हैं -1, तो आफ्टर सॉल्विंग वी गेटिंग 0 आंसर। इज इट क्लियर? तो आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा बहादुरों। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। धन्यवाद।